श्रद्धा और धूमधाम के साथ छत्तीसगढ़ में रामायण महोत्सव का आगाज हो गया है। लेकिन रामायण महोत्सव को लेकर होने वाली सियासत भी उसी के साथ तेज होती जा रही है। भगवान राम पर सियासत कोई नई बात नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ में राम के मुद्दे पर बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस बढ़त बनाती नजर आ रही है। धार्मिक स्थलों को संवारने के साथ कौशल्या महोत्सव और रामायण महोत्सव के आयोजन से सरकार प्रदेश की संस्कृति को मानचित्र पर उकेर रही है। अब तक इन मुद्दों पर बीजेपी कांग्रेस को घेरने की कोशिश करती रही। यही वजह है कि ऐसे आयोजनों को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर तीखा हमला बोलती भी नजर आती है। देखिए, भगवान राम इस देश के आस्था और विश्वास के केंद्र हैं और भगवान राम के आराधना करने का, उनकी कथा में शामिल होने का ये सभी को अधिकार है और इसलिए रामायण महोत्सव हो रहा है। ये छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है, अच्छी बात है। पर भगवान राम को मानने वाले श्रद्धा और आस्था के साथ माने, ये अच्छा रहे। देखिए, रामायण को लेकर के कांग्रेस पार्टी राजनीति ना करे। रामायण तो इसके पहले भी है, घर परिवार में पढ़ता है, हिंदू समाज पढ़ता है। इसमें कौन सी नई चीज़ कर दे रहे हैं आप? अरे कम से कम कल तक टोपी की बात करने वाला आज रामायण की बात तो कर रहे हैं। कल तक वोट की राजनीति करने वाले, समाज और वर्ग को बांटने वाले आज रामायण की बात कर रहे हैं। यही हिंदू समाज की जीत है। बीजेपी नेता सीधे तौर पर महोत्सव का विरोध तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी नेताओं की बयानबाजी को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने भी तीखा पलटवार किया है और कहा कि बीजेपी प्रदेश सरकार के कामों से खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं क्योंकि राम तो आदि और अंत दोनों हैं। छत्तीसगढ़ से उनका विशिष्ट नाता है। ये लोग केवल चुनाव के समय और वोट के लिए राम को याद करते हैं। दोनों में अंतर यही है, क्योंकि मोदी से पहले महात्मा गांधी हुए कांग्रेस के नेता, जिनको गोली लगने के बाद प्राण त्यागते हुए उन्होंने हे राम कहा। तो ये तो कहते हैं कि आज़ादी भी 2014 के बाद मिली। ये उसी संस्कृति के लोग हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी असुरक्षित महसूस कर रही है या नहीं, बीजेपी की हिंदुत्व वाली छवि को कांग्रेस कितना तोड़ पाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये तय है कि भगवान राम और हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस में जमकर तकरार हो रही है और आने वाले चुनाव तक ये तकरार और तेज होगी। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और हमारा आज का मुद्दा है सियासत राममय। छत्तीसगढ़ में रामायण महोत्सव का भव्य आगाज हो चुका है। पूरा छत्तीसगढ़ राम में नजर आ रहा है। वही सियासत भी राम के रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। बीजेपी जहां अपने हार्डकोर मुद्दों को छीनते देख कांग्रेस की राम भक्ति पर तंज कस रही है, तो सीएम भूपेश बघेल बीजेपी को अपनी पार्टी का इतिहास याद दिलाते हुए पीएम मोदी पर भी तंज कस रहे हैं। क्या है पूरी सियासत और बयानबाजी के मायने, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले जल्दी से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ जो राजनीतिक मेहमान जुड़ रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखेंगे सुरेंद्र वर्मा, तो वही बीजेपी की तरफ से मुकेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो वही वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बिना देर के चर्चा की शुरुआत जल्दी से कर लेते हैं। और सबसे पहले शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, ऐसा है कि रामायण महोत्सव अगर चल रहा है तो इसमें बीजेपी को दिक्कत क्या है? क्या बीजेपी को ये लग रहा है कि कांग्रेस उनका मुद्दा लेकर चली गई है? देखिए ऋतु जी, राम का नाम कहीं पर भी हो, हमारा कोई विरोध नहीं है, स्वागत है, सबका कल्याण है राम के नाम से। लेकिन रामायण का समय, अभी कांग्रेस के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि चुनाव के समय, तो अभी समय कौन सा चल रहा है? सामने चुनाव है और चुनाव को देखते हुए ऐसे आयोजन होते हैं तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगता है। तो राम के नाम को राजनीतिक उपयोग के लिए यदि करते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं
लोग प्रश्न उठाते हैं और रामायण का जो कार्यक्रम हो रहा है उसका विरोध नहीं है, लेकिन राम का नाम जब हम लेते थे तब यही लोग कहते थे कि हम सांप्रदायिक हो गए। अब राम का नाम का राजनीतिकरण करने का प्रयास, राम का नाम लेके वोट पाने का प्रयास, और इतने दिन क्यों याद नहीं है? और कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इनके सरकार के काम नाकाफी है, नाकामियां बहुत है, बताने के लिए कुछ नहीं है, तब जाके ये राम का नाम का सहारा ले रहे हैं। लेकिन जनता समझ रही है, जनता को मालूम है वर्मा जी, ऐसा है क्या कि राम के नाम का सहारा आप लोग ले रहे हैं चुनाव को देखते हुए? जी, जैसा कि शर्मा जी कह रहे हैं कि भाई चुनाव आ रहा है और राम के नाम का सहारा आप लोग चुनाव को देखते हुए ले रहे हैं, इसीलिए आप लोग ये रामायण महोत्सव करवा रहे हैं। वर्मा जी, ऐसा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तीन देखी तैसी, ये भाजपाइयों को ही ध्यान में, इनके चरित्र को ध्यान में रखकर मुझे ऐसा लगता है कि लिखा होगा। 15 साल ये सरकार में रहे, राम काज करने का अवसर था। छत्तीसगढ़ की भूमि जो है ऋतु जी, कौशल प्रदेश कहा जाता था। माता कौशल्या का दुनिया का एकमात्र मंदिर राजधानी से मात्र 27 किलोमीटर में चंदखुरी में है। 15 साल मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह, कभी गए हो तो बताएं। तथाकथित इनकी डबल इंजन की सरकार 2014 से 2018 तक दोनों जगह भाजपा ही थे। ये बताए कभी सुधा आया हो तो? 75 स्थल चयनित किए गए हैं, और जिस दिन से भूपेश बघेल सरकार बनी है तब से रामकाज चल रहा है, क्योंकि ये यहां की छत्तीसगढ़ की संस्कृति में यहां के 75 जगह ऐसे हैं जहां पर राम वनगमन पथ चिन्हित किया गया है। यहां के परंपराओं में, यहां जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रत्येक त्योहारों में प्रभु राम जी को याद किया जाता है। यहां अभिवादन सुबह का भी राम राम से होता है। तो भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आई और ये अभी कह रहे थे सांप्रदायिकता के ऊपर भाषण दे रहे थे, तो भाजपा के लिए गाय गोबर और प्रभु श्री राम भी चुनावी लिहाज से जरूरी है केवल, लेकिन कांग्रेस के लिए यह सांस्कृतिक आयोजन है। आज प्रत्येक छत्तीसगढ़िया का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है कि राष्ट्रीय रामायण महोत्सव, जिसमें विदेशों के कलाकार आ रहे हैं, जिसमें 12 राज्यों के कलाकार आए हैं, प्रत्येक जिले और ब्लॉक से मंडलियां आई है, तो यह राम काज है जिसका अवसर भाजपाइयों को मिला था। लेकिन यह भाजपाई किए नहीं, क्योंकि यह केवल चुनावी लाभ के लिए या ठगने के लिए करते हैं। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता नरगल बयानबाजी कर रहे हैं ऋतु जी, कल ही भाजपा के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर जी का बयान आया था, अरण्यकांड ये कहते हैं राक्षसों का यशोगान है। ये पढ़ लें भाजपाई, अरण्यकांड लौटूंगी। वर्मा जी, अभी दुबे जी के पास चलते। दुबे जी, दोनों को ही आपने सुना होगा। देखिए, भगवान राम की बात की जाए तो वो किसी पार्टी के लिए, ना तो वो बीजेपी के है ना तो वो कांग्रेस के, हम सभी के राम है। लेकिन देखिए, जब समय आता है तो बीजेपी कहती है कि राम हमारे हैं, इधर कांग्रेस कहती है कि राम हमारे हैं। अगर राम की बात की जाए तो चुनाव पर ये कितना असर डालेंगे राम के मुद्दे, हिंदुत्व के मुद्दे? दुबे जी, देखिए, मैं समझ पा रहा हूँ छत्तीसगढ़ के अगर के परिदृश्य को लेकर हम बात करें तो भूपेश बघेल सरकार और उनकी सलाहकार मंडली ये समझ पा रही है कि राष्ट्रवाद के बाद अब भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव और अगले साल आने वाले लोकसभा चुनाव में राम पर जो है आगे बढ़ेगी। पूर्व के चुनाव में राष्ट्रवाद था, अब मुद्दा राम का रहेगा, तो राम के मुद्दे को साधने की जो है पूरी कोशिश हो रही है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इस पर कोई नीयत किसी की कोई खराब है। राम को कौन नहीं मानता? कांग्रेस के लोग भी मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी मानते हैं, मैं खुद भी मानता हूँ। लेकिन कुल मिला के जो परिदृश्य नजर आ रहा है, मतलब धर्म पर केंद्रित काम राजनीतिक दलों द्वारा छत्तीसगढ़ में ऐसा कभी नजर नहीं आया कि जैसा अभी नजर आ रहा है। अब देखिए, 7 स्थानों पर 25-25 फुट की राम की प्रतिमाएं अभी जो है बनी हैं। और दूसरी बात यह है कि अभी छत्तीसगढ़ के रायगढ़ क्षेत्र में, जो रायगढ़ मतलब संस्कार की नगरी मानी जाती है, वहाँ पे 3 दिन का जो है महोत्सव चल रहा है, रामायण महोत्सव। उसके अलावा जो बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं जिसमें शख्सियत आ रही है जो राम का गुणगान करेगी, तो उसमें षणमुख प्रिया, शरद वर्मा, बाबा हंसराज, लखबीर सिंह लखा, कुमार विश्वास और मैथिली ठाकुर ऐसी हस्तियां आ रही है। तो कुल मिला के यह है कि पब्लिक के बीच मैसेज देने का वह पूरा पुरजोर प्रयास हो रहा है कि भाई राम के प्रति हमारी भी आस्था है, उधर है तो इधर भी है। अब ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी को की तरफ से अब भारतीय जनता पार्टी को साबित करना होगा कि जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा राम का,
क्योंकि देखिए, मैं 90 के दशक से मैं वॉच करते आ रहा हूं, तो भारतीय जनता पार्टी जो है राम की लगातार बात करती रही, और चूंकि उससे मतलब ये है कि धार्मिकता जुड़ी हुई है, इतिहास जुड़ा हुआ है, संस्कृति जुड़ी हुई है, तो स्वाभाविक है कि बातचीत तो होगी। लेकिन अभी जो है कांग्रेस को जो मैं पहली बार मैं इस तरीके से, और पूरे देश की बात कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में ही ऐसा हो रहा है कि मतलब राम को साधने की कोशिश हो रही है। तो कुल मिलाकर जो है चुनाव, ये पूरे चुनावी समीकरण बैठते नजर आ रहे हैं, और आने वाले चुनाव में ये सब चीजें राम की आवाज इधर से भी होती दिखेगी और राम की आवाज जो है उधर से भी होती दिखेगी। तो चलिए दुबे जी, लौटूंगे आपके पास, वर्मा जी के पास चलते हैं। वर्मा जी, दुबे जी को भी आपने सुना होगा, राम को क्या साधने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी तक देखा जाए तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आगे बढ़ाया जा रहा था। एक तरीके से ये कहा जा रहा था कि छत्तीसगढ़ियावाद का बीजेपी के पास कोई तोड़ नहीं है। तो क्या अब छत्तीसगढ़ियावाद से आप लोग भी हिंदुत्व के मुद्दे पर आ गए, राम के मुद्दे पर आ गए? वर्मा जी। रितु जी, ऐसा कहना मैं समझता हूं उचित नहीं होगा। राम क्योंकि कौशल्या का मायका है, राम को भांजे के रूप में पूजने की संस्कृति हमारे यहाँ पहले से है। और भूपेश बघेल जी के आने के बाद में जिस प्रकार से छत्तीसगढ़िया भाषा, बोली, संस्कृति, रीति रिवाज, प्रथा, परंपरा और 30 त्योहारों का आयोजन हुआ है, तो यहाँ की संस्कृति में यहाँ राम नामी संप्रदाय के लोग भी रहते हैं रितु जी, इसी छत्तीसगढ़ में, जिन्होंने अपने शरीर को राम बना लिया है। और जो संस्कृति में राम रसे बसे हैं, 2260 किलोमीटर का है राम वनगमन पथ, 2260 किलोमीटर, जहां 75 स्थल चिन्हित किए गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लिए यह चुनावी हो सकता है, हमारे लिए जो है प्रभु श्री राम और तमाम नेता, गांधी जी से बड़ा राम भक्त कौन हो सकता है, जिनके दिन की शुरुआत भजन से होती थी, जिनके आखिरी शब्द हे राम निकले। जवाहरलाल जी आजीवन पंडित नेहरू कहलाए, इंदिरा जी ने आजीवन रुद्राक्ष धारण किया, जिस प्रकार से राजीव जी ने 1986 में राम मंदिर का ताला खुलवाकर वहां पूजा अर्चना शुरू की। हाल ही में जो राहुल जी निकले थे कन्याकुमारी से कश्मीर तक, प्रत्येक स्थल पर जहां जहां रास्ते में पड़े, प्रत्येक धार्मिक स्थल पर वो उन्होंने जाके पूजा अर्चना की। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक हो सकता है, कांग्रेस के लिए सांस्कृतिक आयोजन है, क्योंकि प्रभु श्री राम भांजे के रूप में कह रहे हैं कि भाई आप लोगों के लिए राजनीतिक विषय हो सकता है, लेकिन उनके लिए सांस्कृतिक विषय है। शर्मा जी, गुड़ी, देवगुड़ी, गोटुल जैसे भी सांस्कृतिक आयोजन करवाए हैं। शर्मा जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? वर्मा जी कह रहे हैं कि भाई बीजेपी वालों के लिए ये राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, हमारे लिए तो ये सांस्कृतिक है। रितु जी, रही बात छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ियों के हित की बात भारतीय जनता पार्टी भली भांति जानती है। भारतीय जनता पार्टी ने ही छत्तीसगढ़ बनवाया है। 15 साल में छत्तीसगढ़ विकसित प्रदेश की श्रेणी में आ गया था। अभी 4.5 साल में क्या स्थिति है जनता देख रही है, जान रही है। दूसरी बात ये कर रहे थे कि राम का नाम और राम को लेके इनके इतिहास गवाह है। मंदिर निर्माण को टालने के लिए प्रयास किया गया इनके पार्टी के द्वारा। कहीं ना कहीं देखिए, आप सुन लीजिए, जवाब लीजिए, राम सेतु का विरोध आपने किया था, भगवान राम को काल्पनिक आपने कहा था, भगवान राम को काल्पनिक आपने कहा था, राम सेतु को भी काल्पनिक कहा था, राम सेतु के अस्तित्व को आपने स्वीकार नहीं किया था। आज आप बात कर रहे हैं राम मंदिर को टालने का काम इन्होंने किया था, राम मंदिर का निर्माण को टालने का काम इन्होंने किया था। और सुन लीजिए, अरे सुन लो यार, अब जब सामने आ गया है तो सुन लो बात। जब चुनाव आते हैं, अरे कितना सच है समझ में आ रहा है, कितना झूठ बोलता है समझ में आ रहा है। पूर्ण शराबबंदी का घोषणा करके घोटाले करने वाले हजारों करोड़, अब आप सच और झूठ मत बताइए। और चुनाव के टाइम में सरकार है, बहुत कड़वा होता है। राम के नाम पर चंदा चोरी करने, चंपल राय के साथ मिली भगत करके जमीन की दलाली करने वाले शर्मा जी के हाथ में कुछ
कागज लेके कुछ बताने की कोशिश करें, जरा ये भी देख लेते हैं, उसके बाद आपके पास भी लौटेंगे। शर्मा जी थोड़ा सा शांत हो जाइए, वर्मा जी से ये जान लेते हैं कि भाई वो क्या बताने की कोशिश करे। वर्मा जी, आपके हाथ में वो कागज नजर आ रहा था, क्या आप कह रहे थे, क्या आंकड़े आपके पास है? ये इनका इतिहास है। शर्मा जी लौटूंगी मैं आपके पास, एक बार वर्मा जी से जरा। चंदा खा गए, चंपत राय से मिलकर जमीन। शर्मा जी शांत हो जाइए, आपके पास मैं दोबारा लौटूंगी, आपको भी मौका मिलेगा बोलने का। पहले शर्मा जी जवाब देंगे आपसे, एक बार शांत हो जाइए। यहाँ पर वर्मा जी के पास चलते, उनके हाथ में कुछ कागज था, कुछ आंकड़े शायद वो बताने की कोशिश कर रहे थे। वर्मा जी रखिए अपनी बात। रितु जी, मैं ये आपके पास प्रमाण सहित ये तथ्य देता हूं। विश्व हिंदू परिषद का आरोप था जो 90 से 94 के बीच में राम मंदिर निर्माण के लिए जो चंदा इकट्ठा किए गए थे 1400 करोड़, ये पंड्या ने आरोप लगाया था। दूसरा, ये बार बार झूठ बोलते हैं कि राम सेतु तोड़ने का प्रस्ताव जो है कांग्रेस में आया, ये लिखित दस्तावेज है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, सुन लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार राम के अस्तित्व को ये बताइए, राम के अस्तित्व को नकारा था कि नहीं, आप ये बताइए। राम के अस्तित्व को नकारने वाले शर्मा जी आप शांत रहिए, तब तो उनकी बात हम सुन पाएंगे, तब तो आपसे रिएक्शन लेंगे। शर्मा जी आप थोड़ा सा शांत हो जाइए, जब वर्मा जी क्या कुछ कह रही है हम सुनेंगे, तब तो हम आपसे कमेंट लेंगे। यहाँ पर आप उनकी बातें नहीं रखने दे रहे, बातें पूरी नहीं करने दे रहे हैं। तो चलिए आप दोनों की बात में बाद में लौटूंगी, क्योंकि आप दोनों ही मानने को तैयार नहीं है, ना शर्मा जी मानने को तैयार है, ना वर्मा जी मानने को तैयार है। दुबे जी आप दोनों को ही आप सुन रहे थे। देखिए अभी तक राम राम की बात हो रही थी, अब वर्मा जी की बात की जाए तो सीधा प्रमाण लेके आगे मंदिरों की बात कर रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे आरोप लगे थे। राज्यसभा की कार्रवाई का रिपोर्ट है, दिसंबर 2022 में मोदी सरकार ने नकारा है कि राम सेतु के पुल का अवशेष नहीं है। आप दोनों जरा शांत हो जाइए। यहाँ पर चर्चा ऐसे कैसे होगी, चर्चा ऐसे कैसे होगी? वर्मा जी और शर्मा जी दोनों से मैं बार बार ये कह रही हूँ कि आप दोनों शांत हो जाइए, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। आप दोनों शांत हो जाइए। दुबे जी आप दोनों को ही सुन रहे थे, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए मेरी प्रतिक्रिया मैं पहले ही रितु जी व्यक्त कर चुका हूं, और अभी जैसे जो है खबरें छन कर आ रही है, लेकिन पुष्ट तौर पे कुछ कहा नहीं गया है। मतलब ऐसी चर्चा है कि अयोध्या का जो है राम मंदिर, मतलब वहां पे जो राम जी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा से पहले, जो कि माना जा रहा है कि 2024 के शुरुआत में होगी, उससे पहले जो है छत्तीसगढ़ में राम वन गमन परिपथ, इस पर जो है सरकार जो है मतलब इसका जो है ये शुरू करने की तैयारी में है। और यहाँ पे जगह जगह राम जी की प्रतिमाएं, जगह जगह मतलब कुल मेरे ख्याल से 7 बड़ी प्रतिमाएं जो हैं वो बनी है, और उसका जो है वो भी जो है प्रतिमा का जो है क्या कहना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठा भी निकट भविष्य में करने की तैयारी चल रही है। और दूसरी बात यही नहीं, मतलब रामायण मंडलियों को बुलाकर रामायण मतलब एक प्रतियोगिता जैसी भी रखी जा रही है गाँव गाँव में। कुल मिला के जो है छत्तीसगढ़ में जो है अभी राम की बात जो है कोने कोने में हो रही है। ये आप सरगुजा से लेके देखें तो बस्तर तक के, और प्रमाण तो यही मिलता है कि जो रामचंद्र जी का जो वनवास काल था, तो मैक्सिमम समय उन्होंने 10 साल जो है छत्तीसगढ़ में गुजारा, ऐसी किंवदंती है। और वो जो है उनका जो है आगमन जो है सरगुजा से बस्तर तक के वर्णन है। तो कुल मिला के बात जो है वहां से होकर वहां तक चल रही है। फिर चंदखुरी, जहाँ पे कौशल्या माता जी का जो मंदिर माना जाता है, प्राचीन मंदिर है, तो वहां पे जो है 3 दिन का अभी कौशल्या महोत्सव भी हुआ था। ये ज्यादा दिन की बात नहीं है। और कौशल्या महोत्सव के कुछ दिनों बाद ही तुरंत अभी जो है रायगढ़ में अभी बहुत बड़ा आयोजन जो चल ही रहा है। तो कुल मिलाकर देखिए बात यह है कि केवल राम ही एक मुद्दा रहेंगे, राम ही एक एजेंडा रहेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में, ऐसा नहीं है। बहुत सारे मुद्दों के बीच अब ये देखिए, ये तो मुद्दा मैं फिर कहूंगा रितु जी की, ये तो मुद्दा जो है भारतीय जनता पार्टी का ही होता था, जो मैं सालों साल से देखते आ रहा हूं। आडवाणी जी की यात्रा निकली थी तब से मैं देखते आ रहा हूं। कांग्रेस पहले इस पर बहुत बात नहीं करती थी, बहुत क्या राम के मुद्दे पे बिल्कुल भी बात नहीं करती थी। लेकिन यही देखा है कि बीजेपी का ये मुद्दा रहा है, और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे कांग्रेस इस मुद्दे को छीनने की कोशिश कर रही है। क्या आने वाले चुनाव की अगर हम बात करें, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, क्या कांग्रेस को इसका फायदा मिलने वाला है? दुबे जी देखिए क्या है कि तैयारी पूरी वही है, और मतलब है ना बहुत क्या बुद्धिमानी से
इस पर विचार हुआ है। मैं तो राजनीतिक बौद्धिक कौशल की भी बात करूंगा। देखिए क्या है कि एक मैं उसको दोहराना नहीं चाह रहा था, लेकिन आज मुझे फिर दोहराने की जरूरत पड़ रही है। एक्चुअल में राम वन गमन परिपथ पर शोध जो है भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ नेताओं ने किया था। श्याम बैस जी जो राज्यपाल है, महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस जी के जो है बड़े भाई श्याम बैस जी ने इतिहासकार मन्नूलाल यदु, हेमू यदु जी और त्यागी जी इन सब के साथ मिलकर इस पर रिसर्च किया था। इस पर रिपोर्ट तैयार हुई, इस पर लिटरेचर सामने आया। रामचंद्र जी जगह जगह छत्तीसगढ़ से गुजरे उसका बहुत बड़ा मैप है, वो नक्शा मुझे भी दिया गया था। और ये बात जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो बैस जी ने इस बात को, जो श्याम बैस जी उन्होंने बात संज्ञान में लाई थी भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन कहीं ना कहीं वो मुद्दा उस समय छूट गया। हालांकि मैं इसको कई बार कह चुका हूं, आज मैं नहीं कहना चाहता था, लेकिन आपका सवाल क्या है, घूम के वहीं पर आ गया। और इस चीज को ये क्या है कि ये जो छूटा हुआ मुद्दा था उसको बहुत बुद्धिमानी पूर्वक कह सकते हैं उस तरफ जो है कांग्रेस बढ़ी, और कांग्रेस उसमें बहुत हद तक सफल भी नजर आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी को कम से कम इस मुद्दे का सामना करने के लिए बहुत तगड़ी तैयारी करके दोबारा से यहाँ पर वर्मा जी के पास चलते हैं। वर्मा जी देखिए, एक तो आपको कुछ कागज दिखा रहे थे, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि देखिए हिंदुत्व की अगर बात करें, राम की बात करें, तो आप भी देख रहे हो कि सालों से बीजेपी का ये मुद्दा रहा है किसी भी तरह के चुनाव की अगर हम बात करें। तो क्या इस बार जो चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा की बात करें या लोकसभा की बात करें, तो क्या आप लोग बीजेपी का ये जो हिंदुत्व वाला चेहरा है, क्या उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? क्या बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं? रितु जी, बहुत स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूंगा कि आगामी जो चुनाव है वो कांग्रेस विकास के मुद्दों पर लड़ेगी। जिस प्रकार से जो वादे पूरे हुए हैं, जो योजनाएं चल रही है भूपेश बघेल सरकार की, जो समृद्धि आई है छत्तीसगढ़ में, अभी मुकेश शर्मा जी कह रहे थे छत्तीसगढ़ क्या स्थिति है, ये देख ले, राष्ट्रीय स्तर से तुलना कर ले। जो विकास के तीनों पैमाने होते हैं, कृषि विकास दर, उत्पादन और सेवा, तीनों में राष्ट्रीय औसत से बेहतर है भूपेश बघेल सरकार के जो किसान के न्याय है, जो वनोपज संग्राहकों की समृद्धि आई है, जो युवाओं को रोजगार के अवसर मिले हैं, उस पर जाएंगे। ये आयोजन जो है, रायगढ़ जो है राजा चक्रधर की भूइयां हैं, संस्कृति की नगरी है, और वहां पर यह सांस्कृतिक आयोजन जो है पूरे छत्तीसगढ़िया के लिए गर्व का विषय है। जो भाजपा के संदर्भ में आप कह रहे थे, ये प्रमाण सहित मैं बताता हूं। ये राज्यसभा जो उच्च सदन होता है ऋतु जी, उसकी कार्रवाई है 23 दिसंबर 2022। इसमें मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने स्पष्ट रूप से यह कहा कि जो राम सेतु जो जिसे कहा जाता है उसमें पुल के अवशेष नहीं कहे जा सकते। और ये जो आरोप लगाते हैं कांग्रेस पर, 2007 का विषय था। कपिल सिब्बल जी ने पुरातत्व विभाग का पक्ष रखते हुए जो फाइंडिंग्स थे पुरातत्व के, उसको यह लिखा था कि ये उसमें यह कहा गया था कि यह प्राकृतिक संरचना है, जिसका भाजपाइयों ने विरोध किया और वो हलफनामा भी वापस लिया गया था। उससे पहले एडम ब्रिज जिसको कहा गया था अटल सरकार में, केंद्रीय जहाज रानी मंत्री थे टीआर बालू, उसके समय इस पर आप क्या कहेंगे? यह प्रमाण है, देख लीजिए, बीबीसी की रिपोर्ट है। वर्मा जी, शर्मा जी को बोलने दीजिए, दोबारा लौटूंगी मैं आपके पास। समय कम है वर्मा जी, थोड़ा सा शांत हो जाइए। शर्मा जी को बोलने दीजिए, दोबारा मैं आपके पास लौटूंगी, आपसे जरूर प्रतिक्रिया लूंगी मैं यहाँ पे। समय कम है हमारे पास, अगर आप लोग इसी तरीके से शांत नहीं होंगे तो फिर डिबेट पूरी कैसे होगी? आप दोनों अपनी बातें कैसे रख पाएंगे? वर्मा जी शांत हो जाइए, शर्मा जी को अपनी बात रखने दीजिए, उसके बाद मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी, आपसे प्रतिक्रिया लूंगी मैं। शांत हो जाइए आप दोनों, या तो फिर मैं दुबे जी के पास चलती हूँ, सवाल ले लेती हूँ। आप दोनों की तरीके से लड़ते रितु जी पूछिए इनसे, राज्यसभा में मोदी सरकार का स्टैंड है, मंदिर डालने का प्रयास हुआ था कि नहीं? वर्मा जी, क्या आप कुछ सेकंड के लिए शांत होंगे? नहीं तो फिर मैं डिबेट यहाँ पे खत्म कर रही हूँ। वर्मा जी, आप शांत हो रहे हैं कि नहीं? तो मैं डिबेट यहाँ पे खत्म कर रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी हम 15 साल से समय कम है, आप लोग शांत हो गया। अगर आप लोग ऐसे लड़ते झगड़ते रहेंगे तो बात कैसे होगी? कैसे पूरी होगी? हम जिस चर्चा के यहाँ पर बैठे वो चर्चा कैसे होगी? वर्मा जी, आप समझने को तैयार ही नहीं है। वर्मा जी, आप समझने को तैयार क्यों नहीं है? तो चलिए देखिए, आप लोग इसी तरीके से
लड़ते झगड़ते रहे या डिबेट जो है अब समय हमारे पास है नहीं, तो चर्चा का यही पे खत्म करते हैं। आप सभी हमारे साथ जुड़े, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े, राजनीतिक मेहमान जुड़े, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा के लिए। तो चलिए आज का मुद्दा में इतना ही। देश दुनिया की खबरें जानने के लिए आगे देखिए प्राइम टाइम। नमस्कार।